नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जनरल स्टडीज का 80 प्रश्न जो BPSC हेडमास्टर और BPSC प्रधान शिक्षक का होने वाले परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी इल्तुतमिश, डी मुबारक शाह खिलजी। इसका सही उत्तर है सी इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल सरदार चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा मौजूद हुआ था, लेकिन इस खतरे को इल्तुतमिश ने अपने बुद्धि के बल पर टाल दिया था। ये आक्रमण हुआ नहीं था। प्रश्न संख्या 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ए बक्सर का युद्ध, बी पलहल्दी घाटी का युद्ध, सी पलासी का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ए बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। यह आधुनिक भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का प्रथम सेनापति कौन था? इंडियन नेशनल आर्मी। ए मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी शाहनवाज खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कैप्टन मोहन सिंह जो है इंडियन नेशनल आर्मी के पहले सेनापति थे। और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन INA जो है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज माना जाता है। तो इसमें से आपको जानना है कि अगर प्रश्न पूछता है कि INA किनके दिमाग की उपज है, तो मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। INA के संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 1। तो इसका सही उत्तर है सी 3 अखिल भारतीय सेवाएं इंडिया में है। संविधान के अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। बाद में तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 5 है, वुड का डिस्पैच निम्न में किससे संबंधित था? ए शिक्षा, बी सेना, सी कृषि, डी उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ए वुड का डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित था। और वुड जो है डिस्पैच जो है वो 1854 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। वुड के डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ए फरवरी 1922, बी मार्च 1926, सी मई 1929, डी सितंबर 1925। तो इसका सही उत्तर है ए फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, और वो भी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की ये घटनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? एक लाला लाजपत राय का निधन, बी चौरी चौरा कांड, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी मुस्लिम लीग का गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सबसे पहले हो जाएगा 4 यानी मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। और लाला लाजपत राय का निधन 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 9 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सिंगापुर में, बी थाईलैंड में, सी ब्रिटेन में, डी इटली में। इसका सही उत्तर है ए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? ये फैजाबाद, अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, सी कानपुर और डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है डी लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व की। और बेगम हजरत महल जो है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी। प्रश्न संख्या 11 है, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? एक कैरिबियन सागर में, बी अरब सागर में, सी चीन सागर में, डी बाल्टिक सागर में। तो इसका सही उत्तर है कैरिबियन सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो जो है कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है?
ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी K2 गार्बिन ऑस्टिन, डी धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर है ए विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा है जो 8,598 मीटर है। 2 नंबर पर दुनिया में और भारत में 1 नंबर पर K2 यानी गार्बिन ऑस्टिन है जो 8,611 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर और गार्बिन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। प्रश्न संख्या 13 है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? बाह्यमंडल, बी समताप मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर है सी क्षोभ मंडल यानी जो है ट्रोपोस्फेयर में जो है सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। 14 है, रेगिस्तान के क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? ए अपघर्षण का, बी अपर्दन का, सी अपवाहन का, डी सन्नी घर्षण का। इसका सही उत्तर है बी अपर्दन के कारण जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण हो जाता है पवन के अपर्दन के परिणाम स्वरूप। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उस नगरों को भारत में शामिल कर लिया। ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन पराक्रम, डी ऑपरेशन पाइथन। तो इसका सही उत्तर है बी ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालों से प्राप्त किया 1961 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ए PC महालनोबिस मॉडल पर, बी हरा डोमर मॉडल पर, सी सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए PC महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1956 से 61। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा में, बी वाशिंगटन DC में, सी पेरिस में, डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर है बी वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन, उसी में विश्व बैंक जो है उसका मुख्यालय स्थापित है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत सरकार, डी भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी भारत सरकार के पास जो है वो सिक्कों की ढलाई का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 19 है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी, सी वित्त मंत्रालय, डी FIPB। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो नियत विदेशी मुद्रा की दर में बदलाव ला सकता है। प्रश्न संख्या 20 है, उस जाति के व्यष्टियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी आप्रवासन, बी उत्प्रवासन। तो इसका सही उत्तर है सी आप्रवासन कहलाता है। जो बाहर से आकर के यहाँ निवास किए हैं उसको आप्रवासन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 350 को, डी अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 350 अब क्लाउज को या ए में यह व्यवस्था है कि राज्य जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 22 है, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है, इसमें कोई भी सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15(4)46 अनुच्छेद। ये 2 अनुच्छेद के द्वारा संविधान में जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 23 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 545, बी 250, सी लोकसभा सदस्यों के 2/3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे तो उसमें 238 सदस्य का चुनाव और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जिनमें 233 सदस्य का निर्वाचन और 12 सदस्य का मनोनयन होता है। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल को लागू करे? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 364। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।
25 नंबर है राज्य सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। ए लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सी देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का उपयोग करता है। डी निर्वाचित प्रतिनिधि। तो इसका सही उत्तर है ए लोगों का समूह यानी सरकारी अधिकारियों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसी को कार्यपालिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को हराया था? ए बुद्धगुप्त, बी यशोधर्मन, सी शशांक, डी प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही उत्तर है बी यशोधर्मन ने हून राजा मिहिर कुल को पराजित किया था। 27 नंबर प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अशुघोष। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन जो है वो शून्यता के सिद्धांत को देने वाले हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को देने वाले भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध दार्शनिक हैं। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में शून्यता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया है। 28 नंबर है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत चुनना है। ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बी बनावली हरियाणा सही है, सी दामाबाद महाराष्ट्र सही है, डी राखी गढ़ी राजस्थान ये गलत है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। 29 नंबर प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथ से, डी यजुर्वेद से। इसका सही उत्तर है डी यजुर्वेद से जो है यजुर्वेद जो है यज्ञ संबंधी समस्त विधि विधानों का चर्चा है। यजुर का अर्थ ही यज्ञ होता है। प्रश्न संख्या 30 है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत चुनना है। ए मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था, बी जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित था, सी प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, डी मनसब की 33 श्रेणियां थी। इसका सही उत्तर है ए मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। ये गलत है। बाकी बी, सी और डी तीनों विकल्प अकबर के मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी निजामुद्दीन औलिया, सी बख्तियार काकी, डी हमीदुद्दीन नागौरी। तो इसका सही उत्तर है ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती सूफी सिलसिला का जनक माना जाता है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के साथ भारत आए थे। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बी डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, सी आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस कारण बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, डी आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका सही उत्तर है बी डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? असत्य चुनना है। ए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी सही है, बी बंगाल विभाजन करजन सही है, सी खिलाफत आंदोलन शौकत अली सी है, डी असहयोग आंदोलन बिट्ठा भाई पटेल ये गलत है और सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, डी ओस्टेंड कंपनी। तो इसका सही उत्तर है सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ए स्वदेशी आंदोलन। 1905 ईस्वी के कारण ही कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हो गया। 36 नंबर है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी विंध्याचल घाट, डी अरावली घाट। तो इसका सही उत्तर है डी अरावली पर्वत श्रृंखला में जो है पिपली घाट दर्रा स्थित है। 37 नंबर है, महासागरों में ज्वार उठते हैं? ए चंद्रमा के आकर्षण के कारण, बी सूर्य के आकर्षण के कारण, सी ए और बी दोनों, डी पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर में ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिनमें चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य के ज्वार उत्पादक शक्ति से 2 गुना है।
प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किन किन देशों से ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक गुजरती है? ये भूटान, नेपाल और भारत, बी तिब्बत, चीन और म्यांमार, सी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, डी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर है और ये फिर वहाँ से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत से प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में ही गिर जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए 12 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सी 10 डिग्री 5 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर, डी 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? ए कोलिमा, बी पुरा से, सी सेमोरी, डी एटना। तो इसका सही उत्तर है ए कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर है ए परमादेश यानी मेंडामस को का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है और ये 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति डैश कर सकता है? ए लोकसभा को भंग, बी लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, 3 संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति, 4 संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 4। सॉरी, इसमें तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है। 42 का तो चारों हो जाएगा। लोकसभा को भी भंग करते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देते हैं। सॉरी, इसका डी हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है विकल्प। 2 गलत है इसमें। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश राष्ट्रपति ने देते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र में अभिभाषण देते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की विशेषता है? एक कठोर, बी लचीला, सी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत के संविधान को अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कारण कहा जाता है। 44 नंबर है, निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून में, बी गर्म स्थल में, सी टुंड्रा प्रदेश में, डी टैगा प्रदेश में। इसका सही उत्तर है सी टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर नाम का जीव पाया जाता है जो कुत्ता के तरह का एक जीव है। 45 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ए बर्लिन में, बी थिम्पू में, सी काबुल में, डी अबू धाबी में। इसका सही उत्तर है डी अबू धाबी जो मरुस्थलीय इलाका है, मरुस्थल में ही पाया जाता है रेत का टीला। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, बी कोयम्बटूर, सी अहमदाबाद, डी देहरादून। इसका सही उत्तर है डी देहरादून में जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय स्थित है। 47 नंबर प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है डी सल्फर डाइऑक्साइड के मिल जाने के कारण, वर्षा के पानी में घुल जाने के कारण वर्षा के जल जो है वो अम्लीय हो जाता है। 48 नंबर है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी बांदीपुर नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर है बी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडा का संरक्षण किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, प्रेरित घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी भारत, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरित कहा जाता है और अफ्रीका के घास के मैदान को जो है वो सबाना और बेल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है और एशिया सहित भारत में घास के मैदान को जो है वो स्टेप्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ICICI,
SBI, CPNB, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। तो इसका सही उत्तर है डी, RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी को, भी फुटबॉल खिलाड़ी को, सी खेल प्रशिक्षक को, डी अंपायर को। तो इसका सही उत्तर है सी, खेल प्रशिक्षक यानी खेल के जो है कोच को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रश्न संख्या 52 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 2 फरवरी, डी 4 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? खुशवंत सिंह, बी RK नारायण, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर है बी RK नारायण की पुस्तक है द गाइड। 54 नंबर है, सेवा SEWA का विस्तृत रूप क्या है? ए सेल्फ एम्प्लॉयड वीवर्स एसोसिएशन, बी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एसोसिएशन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, विस्तृत रूप है SEWA का। प्रश्न संख्या 55 है, मोढेरा में एक प्रसिद्ध है, ए जैन मंदिर, बी शिव मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी विष्णु मंदिर। तो इसका सही उत्तर है सी सूर्य मंदिर। मोढेरा जो गुजरात में है, यहाँ सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 56 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं केमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ए जामनगर गुजरात, बी बरौनी बिहार, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी बीना मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए जामनगर गुजरात में देश का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो निजी क्षेत्र में रिलायंस इंडिया जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। प्रश्न संख्या 57 है, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल किया? ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी इटली, डी अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील ने सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीता है। 58 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? रंगभेद के विरुद्ध, बी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, सी श्रमिक के लिए, डी सुधार के लिए। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में रंग भेद के विरुद्ध जो है इन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन किया था, अमेरिका के मूल निवासी काले लोगों के अधिकार की प्राप्ति के लिए। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ए इंडोनेशिया जकार्ता, बी मालदीव माले, सी उत्तर कोरिया सियोल, डी जिम्बाब्वे हरारे। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर कोरिया सियोल। ये गलत है, उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, और सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 60 है, GST किस प्रकार का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी बिक्री कर, डी उत्पाद कर। इसका सही उत्तर है बी अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 20 टैक्स को मिला करके एक टैक्स बनाया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है? ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर है ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के पलायन वेग का मान है, एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू। 62 है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा 166 मीटर प्रति सेकेंड, बी 996 मीटर प्रति सेकेंड, सी 664 मीटर प्रति सेकेंड, डी 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 332 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वायु के दाब को दोगुना कर देने से ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है? SONAR। ये जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए, बी वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए, सी जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा मापने के लिए, डी वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल मापने के लिए। इसका सही उत्तर है ए जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के लिए सोनार गन का इस्तेमाल किया जाता है। 64 नंबर है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, बी प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, सी प्रतिबिंब आभासी होता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 65 है, ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है बी, ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक है। प्रश्न संख्या 66 है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 2 8 12 2, बी 2 8 10 4, सी 2 8 8 6, डी 2 8 13 1।
तो इसका सही उत्तर है डी 28131, वो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 67 नंबर है, पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है। ये 85 से 90% और 40 से 45%, भी 40 से 45% और 10 से 15%, सी 60 से 68% और 17 से 24%, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 60 से 68% जो है CaO और 17 से 24% SiO2 का संगठन होता है। प्रश्न संख्या 68 है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, भी संक्रमित रोगी की दवा के रूप में, सी ज्वारनाशक के रूप में, डी पूतिरोधी के रूप में। इसका सही उत्तर है डी पूतिरोधी के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, वह रेशेदार उत्तक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ए स्नायु, बी उपास्थि, सी संयोजी उत्तक, डी कंडारा। इसका सही उत्तर है ए स्नायु जो है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 70 है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ये शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, भी शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, सी शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, डी शलाकाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती है। इसका सही उत्तर है सी शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे हैं? ए ग्रेमिनी, बी म्यूजेसी, सी रूटेसी, डी क्रूसीफेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये सभी जो है ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। ग्रेमिनी कुल में गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। 72 नंबर प्रश्न है, मानव की जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। ए युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण और युग्मनज, बी युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण, सी युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण, डी युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन और भ्रूण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहले युग्मक बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है और फिर भ्रूण बनता है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? ए खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, बी खसरा, पोलियो, टाइफाइड, सी खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, डी मलेरिया, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए। 74 नंबर है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी यानी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। ए भैंस, गाय, हिरन, बी गाय, हिरन, कुत्ता, सी बिल्ली, भैंस, हिरन, डी भैंस, गाय, कुत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भैंस, गाय और हिरन जो है ये रोमंथी जंतुओं के युग्म में आता है। प्रश्न संख्या 75 है, प्राकृतिक रेशे हैं, नेचुरल फाइबर, ए कपास, बी ऊन, सी सिल्क, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है सभी जो है वो नेचुरल फाइबर है, कपास, ऊन और सिल्क। 76 है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, बी 22 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी 12 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई? ये 12 दिसंबर 1911, बी 22 मार्च 1911, सी 15 नवंबर 1911, डी 1 अप्रैल 1911। इसका सही उत्तर है ए, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जो है वो बंगाल से अलग करके अलग बिहार राज्य बनाने की घोषणा की थी। 78 नंबर है, बिहार प्रांत उड़ीसा सहित के गठन की विधिवत घोषणा अधिसूचना कब की गई? 1 अप्रैल 1912, बी 12 दिसंबर 1911, सी 22 मार्च 1912, डी 15 नवंबर 1912। इसका सही उत्तर है सी, 22 मार्च 1912 ईस्वी को विधिवत घोषणा हुई थी और बिहार 22 मार्च 1912 को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। इस समय उड़ीसा बिहार राज्य में शामिल था। 79 नंबर है, बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ए 1 अप्रैल 1936, बी 12 मार्च 1936, सी 15 नवंबर 1936, डी 22 दिसंबर 1936। इसका सही उत्तर है ए, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़िया भाषी क्षेत्र को निकाल करके एक नया राज्य उड़ीसा बनाया गया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ए 10वां, बी 11वां, सी 13वां, डी 7वां। तो इसका सही उत्तर है सी
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में 13वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में तीसरे नंबर पर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत,